रोज शेखर को ऑफिस भेजकर शिखा जब वापस घर में घुसी तो किचन के शेल्फ पर पड़े प्याज के छिलके और सिंक में भरे गंदे बर्तन उसे इतनी बुरी तरह घूर रहे थे कि वह चाहते हुए भी उनको नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। आराम को गुड बाय बोलकर अपने आलसी कदमों से थोड़ी और गुजारिश करते हुए उसने अपने कुर्ते की स्लीव्स को मोड़ा और किचन में घुसी। एक प्रवासी स्त्री सबसे ज्यादा अपने देश को तब मिस करती है जब उसको घर का सारा काम अकेले ही निपटाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वतन जैसे नौकर चाकर का सुख परदेश में कहाँ भैया। यहाँ तो खुद ही घिसने पड़ेंगे भांडे बर्तन, नहीं तो सहो नखरे फिलिपिनो मैड के, वह भी उनके लंबे चौड़े खर्चे उठाने के बाद। अब ये सब शिखा के बस की बात नहीं थी, इसलिए घर का सब काम वह खुद ही किया करती थी। वैसे घर में हर तरीके का तिकड़म मान्य की होम अप्लायंसेस थे। घरेलू कामों को आसान बनाने के लिए किचन के एक शेल्फ पर शिखा ने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। जैसे ही उसने रेडियो का स्विच दबाया, रेडियो पर उसका और शेखर का पसंदीदा गाना बजा। मलेशिया के रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने का बजना, और वह भी आपके फेवरेट गाने के सुरों का असर बिल्कुल तपती गर्मी में रिमझिम बरसात की तरह होता है। शिखा के बदन की फुर्ती ने फिर से आलस की चुनरी ओढ़ी और किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और खो गई यादों के इडियट बॉक्स में। शिखा को रेडियो सुनने की बहुत बुरी लत थी और उसकी यह आदत शेखर को बहुत नापसंद। जब भी वह अकेले होती तो रेडियो चलाकर ही अपना काम करती। उसे लगता था कि रेडियो उसके जिंदगी की भूले पलों को हमेशा उससे मिलाता रहता है। हिंदी फिल्मी गानों के रूप में फिल्मी गाने बिल्कुल उसके मूड की तरह ही तो हैं। कभी उदास, कभी खुश, कभी एकदम उछल कूद करने वाले और कभी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।